नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक स्रोत है एआई एजेंट, भविष्य के स्वचालित कार्य प्रवाह। उसी पर आधारित है हमारी आज की चर्चा। जरा सोचिए, मतलब ईमेल, मीटिंग्स, नोट्स बनाना, फिर वो डेटा एनालिसिस, इन सब के लिए हम कितने सारे अलग-अलग एप्स यूज करते हैं, है ना? क्या हो अगर एक ही स्मार्ट असिस्टेंट हो जो समझ जाए कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और फिर वो सब कुछ खुद ही संभाल ले। बस यही है एआई एजेंट्स का कमाल। आसान शब्दों में अगर कहें तो ये एआई एजेंट्स सॉफ्टवेयर के वो हिस्से हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं। उन्हें हर कदम पर बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना है। वो अपने आप फैसले ले सकते हैं, सीखते रहते हैं और जो काम उन्हें दिया गया है उसे पूरा करते हैं। कुछ कुछ वैसे जैसे कोई बहुत ही तेज इंटर्न हो जिसे पता हो कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे काम करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, ठीक है, मेरा बजट है 50,000 रुपए, मुझे दक्षिण भारत में एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए और हाँ, मुझे शांत जगह पसंद है। तो एक एआई एजेंट क्या करेगा? वो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वो मौसम देखेगा, शायद आपकी पिछली यात्राओं को भी ध्यान में रखेगा, आपकी पसंद के हिसाब से कम भीड़ वाली जगहें ढूंढेगा, फिर फ्लाइट्स, होटल्स बुक करेगा और पूरा एक प्लान, एक इटिनरी बना के दे देगा। और ये सब कुछ बिना 10 अलग-अलग वेबसाइट या ऐप खुले। पर बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार काम इतना बड़ा होता है कि एक अकेला एजेंट शायद काफी ना हो। और यहीं पर मल्टी एजेंट सिस्टम्स की बात आती है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, एक ही बहुत बड़ा सुपर इंटेलिजेंट एआई मॉडल हो जो सब कुछ करे, इसके बजाय मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है। मतलब हर एजेंट एक खास काम में माहिर होता है। जैसे मान लीजिए एक एजेंट है जो सिर्फ डेटा खोजने में अच्छा है, दूसरा है जो एनालिसिस में बढ़िया है, तीसरा प्लानिंग करता है, और शायद एक चौथा एजेंट हो जो हमसे यानी यूजर से बात करता है। और ये सब एजेंट आपस में मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल एक इंसानी टीम की तरह। इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पेशलाइजेशन। हर कोई अपने काम में बेस्ट है तो नतीजा ज्यादा अच्छा आता है। और हाँ, एक और बात, अगर मान लीजिए एक एजेंट कहीं अटक गया तो पूरा काम रुकता नहीं है, दूसरे एजेंट्स अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सभी एजेंट्स को एक साथ मिलकर काम करवाना ये अपने आप में एक चैलेंज है तकनीकी रूप से। यहीं पर कुछ खास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स काम आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन है। इसका मेन फोकस इस पर है कि ये अलग-अलग एजेंट्स आपस में बातचीत कैसे करें, जानकारी कैसे शेयर करें और किसी नतीजे पर कैसे पहुंचें। फिर एक और है लैंग्राफ। ये थोड़ा अलग है। ये एजेंट्स के वर्कफ्लो को मैनेज करता है। मतलब कौन सा एजेंट कब क्या काम करेगा और जो काम हो चुका है उसकी जानकारी को याद कैसे रखना है। ये मल्टी स्टेप टास्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप एजेंट्स के लिए एक तरह का स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम समझ सकती हैं। इनके अलावा क्रू एआई जैसे फ्रेमवर्क्स भी हैं जो टीम वर्क और रोल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और एजेंट ऑप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये देखते हैं कि सिस्टम ठीक से चल रहा है या नहीं, उसकी निगरानी करते हैं, सुरक्षा देखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल दुनिया में, मतलब रियल वर्ल्ड में इसका असर कहाँ दिख रहा है? ये सिर्फ भविष्य की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल तो शुरू भी हो चुका है। जैसे फाइनेंस को ही ले लीजिए। ये एजेंट्स सिर्फ स्टॉक ट्रेंड्स नहीं बताते, वो शायद ऐसे छोटे-छोटे पैटर्न पकड़ सकते हैं या ऐसे डेटा सोर्सेज देख सकते हैं जैसे सैटेलाइट इमेज हुई या सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, जिन्हें नॉर्मल मॉडल्स शायद इग्नोर कर दें। ई कॉमर्स में भी ये सिर्फ इन्वेंट्री नहीं देखते, वो रियल टाइम में समझ सकते हैं कि ग्राहक कैसे बदल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन में क्या दिक्कतें हैं, और उसके हिसाब से कीमतें बदल सकते हैं। बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। और एनालिटिक्स वाला जो फील्ड है, जहां डेटा के साथ बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, हाँ, वहां तो बहुत स्कोप है। डेटा क्लीन करना, अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा करना, फिर मुश्किल क्वेरीज लिखना, रिपोर्ट बनाना, ये सब काम बहुत टाइम लेते हैं ना। इनको ऑटोमेट किया जा सकता है। सोचिए, आप बस एक सवाल पूछें, पिछले क्वार्टर में हमारे नॉर्थ रीजन की सेल्स क्यों गिरी, और एजेंट खुद ही सारा डेटा खंगाले, एनालिसिस करे और शायद चार्ट्स वगैरह के साथ एक रिपोर्ट तैयार कर दे। इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन एनालिस्ट हैं वो ज़्यादा बड़े स्ट्रैटेजिक सवालों पर फोकस कर पाएंगे। ये तो वाकई काम करने का तरीका बदल सकता है। बिल्कुल। और भविष्य में क्या है? आपने शुरू में डिसेंट्रलाइज्ड एजेंट्स की बात की थी, वो क्या चीज़ है? हाँ, भविष्य तो और भी रोमांचक लग रहा है। देखिए, अभी क्या होता है कि ज्यादातर एआई सिस्टम्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब किसी एक बड़े सर्वर पर चलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एजेंट्स का मतलब है छोटे छोटे
इंडिपेंडेंट एजेंट्स। ये आपके फोन पर, कंप्यूटर पर, ब्राउजर में या अलग-अलग क्लाउड इंस्टेंस पर चल सकते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो ये सीधे एक दूसरे से बात करके मिलकर काम कर सकते हैं, बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के। जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, वैसा कुछ। इसके फायदे बहुत हैं। सिस्टम ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि कोई एक जगह फेल हो जाए तो सब बंद नहीं होता। प्रोसेसिंग तेज हो सकती है, खर्चा कम हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, यूजर का डेटा ज्यादा प्राइवेट रह सकता है, क्योंकि वो शायद डिवाइस पर ही प्रोसेस हो जाए। अच्छा, मतलब हर इंसान का अपना एक पर्सनल एआई इकोसिस्टम जैसा कुछ। हाँ, संभव है। ये हाइपर पर्सनलाइजेशन को मुमकिन बनाता है, जहाँ एआई हमारी ज़रूरतें और पसंद इतनी गहराई से समझता है कि हमारे सारे अनुभव, चाहे वो न्यूज़ हो, शॉपिंग हो, घर का ऑटोमेशन हो, वो बिल्कुल हमारे लिए ही बने हों। जैसे हमारे पास अपनी पर्सनल एआई असिस्टेंट्स की पूरी फौज हो। तो क्या इसका मतलब है कि ऐप्स खत्म हो जाएंगे? जल्दी हमें ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एजेंट्स उनकी जगह ले लेंगे? असिस्टेंट को बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, और वो बैकग्राउंड में सही एजेंट्स की टीम लगाकर काम करवा देगा। मतलब इंटरफेस शायद और सिंपल हो जाए, लेकिन उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एआई एजेंट्स और मल्टी एजेंट सिस्टम्स, ये सिर्फ कोई नई टेक बज़वर्ड नहीं है। ये सच में हमारे काम करने, प्लानिंग करने और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तरीके को बदलने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंट ऑटोनॉमी की तरफ एक बड़ा कदम है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या ऐसा भविष्य आ रहा है जहां हमें दर्जनों अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल चलाना सीखने से ज्यादा जरूरी ये हो जाएगा कि हम एआई एजेंट्स के साथ साफ साफ और असरदार तरीके से बात करना सीखें? सोचने वाली बात है।